इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन सिस्टम घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। निर्माण पेशेवर के लिए उपयोगी है। 1. ट्रांसमिशन के प्रकार। निर्माण उपकरण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन सिस्टम को समझना। निर्माण उपकरण विभिन्न अनुप्रयोगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग करते हैं। ट्रांसमिशन का चुनाव उपकरण के प्रकार, इसके इच्छित उपयोग, दक्षता आवश्यकताओं और ऑपरेटर प्राथमिकताओं जैसे कारकों पर निर्भर करता है। निर्माण उपकरण में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य प्रकार के ट्रांसमिशन यहां दिए गए हैं। 1. मैनुअल ट्रांसमिशन। विवरण। मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे मैकेनिकल ट्रांसमिशन के रूप में भी जाना जाता है, के लिए ऑपरेटर को मैनुअल रूप से गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता होती है। उपयोग। छोटे निर्माण उपकरणों में आम, जैसे कॉम्पैक्ट लोडर और बैकहोज। 2. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। विवरण। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑपरेटर के मैनुअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से गियर शिफ्ट करता है। उपयोग। अक्सर बड़े निर्माण उपकरणों जैसे हैवी ड्यूटी ट्रक, ग्रेडर और कुछ प्रकार के लोडर में उपयोग किया जाता है। 3. पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन। विवरण। पावर शिफ्ट ट्रांसमिशन क्लच की आवश्यकता के बिना ऑन गो शिफ्टिंग की अनुमति देता है। उपयोग। उन उपकरणों के लिए उपयुक्त जिन्हें बार बार गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जैसे व्हील लोडर और मोटर ग्रेडर। 4. हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन। विवरण। हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन गियर की आवश्यकता के बिना गति और दिशा को नियंत्रित करने के लिए हाइड्रोलिक पंप और मोटर्स का उपयोग करते हैं। उपयोग। स्किड स्टीयर लोडर और मिनी उत्खनन जैसे कॉम्पैक्ट उपकरणों में आम। 5. हाइड्रोडायनामिक ट्रांसमिशन। विवरण। हाइड्रोडायनामिक ट्रांसमिशन इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर ट्रांसफर करने के लिए टॉर्क कन्वर्टर का उपयोग करता है। उपयोग। कुछ बड़े निर्माण उपकरणों में पाया जाता है, जैसे आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक। 6. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। विवरण। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन शिफ्टिंग को प्रबंधित करने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणालियों का उपयोग करते हैं। उपयोग। बेहतर दक्षता और नियंत्रण के लिए आधुनिक निर्माण उपकरणों में इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है। 7. सतत परिवर्तनशील ट्रांसमिशन सीवीटी। विवरण। सीवीटी निर्बाध और अनंत गियर अनुपात प्रदान करते हैं, जिससे उपकरण इष्टतम गति से संचालित हो सकते हैं। उपयोग। उपयोगिता ट्रैक्टर और मिनी उत्खनन जैसे कुछ प्रकार के कॉम्पैक्ट निर्माण उपकरणों में पाया जाता है। 8. स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन एएमटी। विवरण। एएमटी मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की विशेषताओं को जोड़ती है, जो पारंपरिक क्लच पेडल के बिना स्वचालित शिफ्टिंग की पेशकश करती है। उपयोग। विभिन्न निर्माण उपकरणों में उपयोग किया जाता है, जो मैनुअल नियंत्रण और स्वचालन के बीच संतुलन प्रदान करता है। 9. डुअल क्लच ट्रांसमिशन। विवरण। डुअल क्लच ट्रांसमिशन त्वरित और सुचारू गियर परिवर्तन के लिए दो अलग अलग क्लच का उपयोग करता है। उपयोग। बढ़ी हुई दक्षता और प्रदर्शन के लिए निर्माण उपकरणों में इसका उपयोग बढ़ रहा है। ट्रांसमिशन चयन के लिए विचार। उपयोग आवश्यकताएं। निर्माण कार्य का प्रकार और उपकरण द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्य ट्रांसमिशन चयन को प्रभावित करते हैं। ऑपरेटर कौशल और आराम। ऑपरेटर प्राथमिकताओं और कौशल स्तरों पर विचार मैनुअल और स्वचालित ट्रांसमिशन के बीच चयन को प्रभावित कर सकता है। भूभाग और परिचालन स्थितियां टेरेन एंड ऑपरेटिंग कंडीशंस। निर्माण स्थल की प्रकृति, भूभाग और पर्यावरणीय परिस्थितियों सहित एक ट्रांसमिशन प्रकार के चयन को प्रभावित कर सकती है, जो इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकता है। ईंधन दक्षता और प्रदर्शन, फ्यूल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। ट्रांसमिशन विकल्प ईंधन दक्षता और समग्र उपकरण प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है, जिससे यह डिजाइन और चयन में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। संक्षेप में, निर्माण उपकरण के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का चयन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें निर्माण स्थल पर इष्टतम प्रदर्शन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटर प्राथमिकता, आवेदन आवश्यकताओं और तकनीकी प्रगति जैसे संतुलन कारक शामिल हैं। बी. क्लच और टॉर्क कन्वर्टर्स। क्लच और टॉर्क कन्वर्टर्स, उनके कार्यों और अनुप्रयोगों का गहन अध्ययन। 1. क्लच कार्य, जुड़ाव और विघटन, एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट।
क्लच ट्रांसमिशन से इंजन के कनेक्शन और वियोग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ऑपरेटर को बिजली हस्तांतरण को नियंत्रित करने की अनुमति मिलती है। स्मूथ ट्रांजिशन। क्लच शिफ्ट के दौरान ट्रांसमिशन को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करके गियर के बीच सुचारू ट्रांजिशन सक्षम बनाता है। विद्युत प्रवाह का नियंत्रण। क्लच इंजन से ट्रांसमिशन तक विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे उपकरण को शुरू करने, रोकने और गति बदलने की अनुमति मिलती है। क्लच के प्रकार। ए. घर्षण क्लच। विवरण। जुड़ने और अलग होने के लिए सतहों के बीच घर्षण का उपयोग करता है। उपयोग। निर्माण उपकरण के मैनुअल ट्रांसमिशन में आम, सीधा और यांत्रिक कनेक्शन प्रदान करना। बी. हाइड्रोलिक क्लच। विवरण। क्लच को जोड़ने और हटाने के लिए हाइड्रोलिक तरल पदार्थ का उपयोग करता है। उपयोग। सुचारू जुड़ाव के लिए स्वचालित या अर्धस्वचालित ट्रांसमिशन वाले कुछ निर्माण उपकरणों में पाया गया। सी. विद्युत चुंबकीय क्लच। विवरण। विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करके संलग्न करता है और अलग करता है। उपयोग। त्वरित और सटीक नियंत्रण के लिए कुछ स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन में उपयोग किया जाता है। डी. केंद्रापसारक क्लच। विवरण। इंजन की गति के आधार पर स्वचालित रूप से संलग्न करता है। उपयोग। कॉम्पैक्टर और छोटे उपयोगिता वाहनों जैसे छोटे निर्माण उपकरणों में आम। विचार। स्थायित्व। क्लच को उपकरण के जीवनकाल में बार बार जुड़ाव और विघटन का सामना करना होगा। गर्मी अपव्यय। क्लच के फिसलन और समय से पहले घिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त गर्मी अपव्यय आवश्यक है। जुड़ाव नियंत्रण। सुचारू संचालन सुनिश्चित करने और ट्रांसमिशन को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्लच को जुड़ाव पर सटीक नियंत्रण प्रदान करना चाहिए। 2. टॉर्क कन्वर्टर्स। कार्य। टॉर्क गुणन। टॉर्क कन्वर्टर्स कम गति के संचालन के दौरान इंजन टॉर्क को गुणा करते हैं, जिससे शुरुआत और प्रारंभिक त्वरण के लिए बढ़ी हुई शक्ति मिलती है। सुचारू पावर ट्रांसफर। इंजन से ट्रांसमिशन तक सुचारू और निरंतर पावर ट्रांसफर सक्षम करता है। हाइड्रोलिक कपलिंग। इंजन से ट्रांसमिशन तक टॉर्क स्थानांतरित करने के लिए हाइड्रोलिक द्रव कपलिंग का उपयोग करता है। टॉर्क कन्वर्टर के घटक। ए. इंपेलर। इंजन द्वारा संचालित यह हाइड्रोलिक द्रव के प्रवाह को तेज और निर्देशित करता है। बी. टरबाइन। ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट से जुड़ा हुआ यह प्रेरित करने वाला से द्रव प्रवाह प्राप्त करता है और टॉर्क को ट्रांसमिशन में स्थानांतरित करता है। सी. स्टेटर। टॉर्क आउटपुट बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला और टरबाइन के बीच द्रव प्रवाह को पुनर्निर्देशित करता है। टॉर्क कन्वर्टर्स के प्रकार। ए. सिंगल स्टेज टॉर्क कन्वर्टर्स। विवरण। प्रेरित करने वाला टरबाइन और स्टेटर के एक ही सेट का उपयोग करता है। उपयोग। सरलता और लागत प्रभावशीलता के कारण कई निर्माण उपकरण अनुप्रयोगों में आम है। बी. मल्टीस्टेज टॉर्क कन्वर्टर्स। विवरण। बेहतर दक्षता के लिए अतिरिक्त टरबाइन और स्टेटर सेट की सुविधा। उपयोग। बड़े निर्माण उपकरणों में पाया जाता है, जो बेहतर प्रदर्शन और ईंधन दक्षता प्रदान करता है। विचार। दक्षता। समग्र उपकरण प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए दक्षता के साथ टॉर्क गुणन को संतुलित करना। लॉकअप क्लच। कुछ टॉर्क कन्वर्टर्स में लॉकअप क्लच होते हैं, जो उच्च गति पर बेहतर दक्षता के लिए प्रेरित करने वाला और टरबाइन के बीच सीधा यांत्रिक लिंक बनाते हैं। गर्मी अपव्यय। टॉर्क कन्वर्टर घटकों की अधिक गर्मी को रोकने के लिए पर्याप्त शीतलन महत्वपूर्ण है। उपयोग। ए. निर्माण उपकरण उपयोग। क्लच और टॉर्क कन्वर्टर्स का उपयोग आमतौर पर विभिन्न निर्माण उपकरणों जैसे बुलडोजर, लोडर, ग्रेडर और ऑफ हाईवे ट्रकों में किया जाता है। बी. ट्रांसमिशन प्रकार। क्लच मैनुअल और स्वचालित मैनुअल ट्रांसमिशन के अभिन्न अंग हैं, जबकि टॉर्क कन्वर्टर्स अक्सर निर्माण उपकरण में स्वचालित ट्रांसमिशन से जुड़े होते हैं। संक्षेप में, क्लच और टॉर्क कन्वर्टर्स निर्माण उपकरण के कुशल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिजली हस्तांतरण पर आवश्यक नियंत्रण प्रदान करते हैं और विभिन्न परिचालन स्थितियों के दौरान सुचारू जुड़ाव और विघटन सुनिश्चित करते हैं। निर्माण उपकरण ट्रांसमिशन के समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता में इन घटकों का चयन और डिजाइन महत्वपूर्ण विचार हैं। सी. गियरबॉक्स और ट्रांस एक्सल।
गियर प्रकार और व्यवस्था सहित गियरबॉक्स और ट्रांसएक्सल की विस्तृत जांच। 1. गियरबॉक्स कार्य। पावर ट्रांसमिशन। गियरबॉक्स इंजन से पहियों या निर्माण उपकरण के अन्य संचालित घटकों तक शक्ति संचारित करते हैं। गति और टॉर्क नियंत्रण। गियरबॉक्स में विभिन्न गियर अनुपात ऑपरेटरों को उपकरण की गति और टॉर्क को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। दिशा नियंत्रण। गियरबॉक्स रोटेशन की दिशा को उलटने में सक्षम बनाता है, जिससे आगे और पीछे की गति की सुविधा मिलती है। गियरबॉक्स के घटक। ए. गियर दांतेदार पहिए जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति संचारित करते हैं। बी. शाफ्ट घूमने वाले तत्व जो टॉर्क का समर्थन और संचारित करते हैं। सी. बेयरिंग्स शाफ्ट के रोटेशन का समर्थन और सुविधा प्रदान करते हैं। डी. सिंक्रोमेश सिस्टम मैनुअल गियरबॉक्स में सुचारू शिफ्टिंग के लिए गियर की गति को सिंक्रोनाइज करता है। गियर्स के प्रकार। ए. स्पर गियर्स। विवरण। समानांतर शाफ्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले सीधे दांतेदार गियर। उपयोग सरलता और दक्षता के लिए निर्माण उपकरण में सामान्य। बी. पेचदार गेज हेलिकल गेज। विवरण। सुचारू और शांत संचालन के लिए कोणीय दांतों वाले गियर। उपयोग उन अनुप्रयोगों में पाया जाता है जहां कम शोर वांछनीय है। सी. बेवेल गियर्स। विवरण। शंकु के आकार के दांतों वाले गियर का उपयोग घूर्णन की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। उपयोग अक्सर अंतर और अन्य घटकों में उपयोग किया जाता है जहां शाफ्ट दिशा में बदलाव की आवश्यकता होती है। डी. वर्म गियर्स। विवरण। थ्रेडेड स्क्रू जैसी संरचना वाले गियर। उपयोग एक कॉम्पैक्ट स्थान में उच्च गियर रिडक्शन प्रदान करता है। ई. प्लांटरी गियर। विवरण। एक केंद्रीय सूर्य गियर, ग्रह गियर और एक बाहरी रिंग गियर से मिलकर बनता है। उपयोग स्वचालित ट्रांसमिशन में सामान्य, कॉम्पैक्ट और कुशल गति विविधताएं प्रदान करता है। गियर व्यवस्था। ए. अनुक्रमिक गियरबॉक्स सिक्वेंशियल गियरबॉक्सेस। विवरण। गियर्स को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और ऑपरेटर उनमें से एक-एक करके बदलता है। उपयोग निर्माण उपकरण के मैनुअल ट्रांसमिशन में आम। बी. कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स। विवरण। सभी गियर निरंतर जाल में हैं और शिफ्टिंग अलग अलग गियर को जोड़ने और अलग करने से हासिल की जाती है। उपयोग मैनुअल ट्रांसमिशन में उपयोग किया जाता है जो स्मूथ और तेज शिफ्टिंग प्रदान करता है। सी. ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। विवरण। स्वचालित गियर शिफ्टिंग के लिए हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर और ग्रहीय गियर सेट का उपयोग करता है। उपयोग संचालन में आसानी के लिए विभिन्न निर्माण उपकरणों में पाया जाता है। 2. ट्रांसएक्सल्स। कार्य। अ. ट्रांसमिशन और एक्सल का संयोजन। ट्रांसएक्सल्स ट्रांसमिशन और एक्सल के कार्यों को जोड़ते हैं, उन्हें एक इकाई में एकीकृत करते हैं। बी. कॉम्पैक्ट डिजाइन। ट्रांसएक्सल अक्सर अलग अलग ट्रांसमिशन और एक्सल कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। सी. कुशल पावर ट्रांसफर। इष्टतम दक्षता के साथ इंजन से पहियों तक पावर संचारित करता है। ट्रांसएक्सल के घटक। ए. ट्रांसमिशन घटक। पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर, शाफ्ट और अन्य तत्व। बी. डिफरेंशियल। पहियों को अलग अलग गति से घूमने की अनुमति देते हुए उन्हें शक्ति वितरित करता है। सी. फाइनल ड्राइव। पावर को डिफरेंशियल से पहियों तक स्थानांतरित करता है। ट्रांसएक्सल्स के प्रकार। ए. मैनुअल ट्रांसएक्सल्स। विवरण। एक एकल इकाई में अंतर के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन को संयोजित करता है। उपयोग छोटे निर्माण उपकरण और वाहनों में पाया जाता है। बी. ऑटोमेटिक ट्रांसएक्सल। विवरण। एक इकाई में स्वचालित ट्रांसमिशन और डिफरेंशियल शामिल करता है। उपयोग संचालन में आसानी के लिए विभिन्न निर्माण उपकरणों में सामान्य। विचार। ए. स्थायित्व ड्यूरेबिलिटी। गियरबॉक्स और ट्रांसएक्सल को निर्माण उपकरण अनुप्रयोगों में भारी भार और लगातार बदलाव का सामना करना होगा। बी. दक्षता एफिशिएंसी।
कुशल बिजली हस्तांतरण के लिए इष्टतम गियर अनुपात और डिजाइन विचार आवश्यक हैं। सी। रखरखाव मेंटेनेंस। स्नेहन और निरीक्षण सहित नियमित रखरखाव दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोग। ए। निर्माण उपकरण। गियरबॉक्स और ट्रांस एक्सल लोडर, उत्खनन और बैकहो सहित निर्माण उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। बी। वाहन के प्रकार। ट्रांस एक्सल आमतौर पर छोटे निर्माण वाहनों और उपकरणों में पाए जाते हैं जो पावर ट्रांसमिशन और व्हील नियंत्रण के लिए एक कॉम्पैक्ट और कुशल समाधान प्रदान करते हैं। संक्षेप में, गियरबॉक्स और ट्रांस एक्सल निर्माण उपकरण के पावर ट्रेन में महत्वपूर्ण घटक हैं जो कुशल पावर ट्रांसमिशन, गति नियंत्रण और दिशा परिवर्तन को सक्षम करते हैं। गियर प्रकार, व्यवस्था और ट्रांस एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का चुनाव उपकरण की विशिष्ट आवश्यकताओं और इच्छित उपयोग पर निर्भर करता है। मित्रों, हमने ट्रांसमिशन सिस्टम घटकों के बारे में संक्षेप में बताया है। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि YouTube वीडियो के टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार और आवश्यकता का उल्लेख करें, इसे लाइक करें और अपने मित्र को साझा करें। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल इंफ्रा मैकेनाइजर को सब्सक्राइब करें, यह 100% मुफ्त है।